सर्वे का सवाल मेरा यही था कि क्या सेना प्रमुख जो अपने खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं इनको आगे रोक पाएंगे। 51% लोगों ने कहा कि हाँ अब रोक लिए तो आगे भी रोक लेंगे। 42% लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है आगे मुश्किल हो, एक बार बच गए ऐसा ना हो कि अगली बार इनके साजिशों के जाल में वो फंस जाएं। 7% लोगों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। और सर्वे का आखिरी सवाल ये था कि बांग्लादेश की अस्थिरता क्या भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। 56% लोगों ने कहा हाँ, 38% लोगों ने कहा नहीं और 6% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। दिनेश जी, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आ रहा हूं, भारत के लिए कितनी चिंता वाली बात है। राजनीतिक अस्थिरता तो है बांग्लादेश में, ये हमने देखा, और उसके बाद किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा वो भी हमने देखा। लेकिन अगर सेना में भी इस तरह की उथल पुथल रही तो अभी तो इंडियन सिंपैथाइजर जनरल हैं वहां पर, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती, आईएसआई सिंपैथाइजर जनरल आ जाता तो फिर चीजें और बिगड़ती। ऐसे में किसी भी स्टेट की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म होती है वो होती है उसकी आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल लेकिन जैसा कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस है उसे हम अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी लॉयल्टी रहती है जो भी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वी आर हम उसके वफादार रहते हैं और उसी के निर्देशानुसार हम काम करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश आर्मी के अंदर जो है एक 4 स्टार जनरल हैं, 5 इनके लेफ्टिनेंट जनरल हैं और तकरीबन जो है 56 के आसपास, 56 के आसपास जो है इनके मेजर जनरल हैं, जिसमें से कुछ जो है डिविजन्स को कमांड कर रहे हैं और कुछ स्टाफ अपॉइंटमेंट के अंदर हैं। लेकिन ये जो इनके क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, ये बेसिकली इनका जो रुख है वो जमायती और इस्लामिक सोच के ऊपर बेस करता है तथा ये पाकिस्तान के भी बहुत करीब हैं। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए या ये कोशिश करने के लिए कि कितने आर्मी कमांडर हमारे साथ हैं, इन्होंने बगैर चीफ को इन्फॉर्म किए उनकी एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर की बहुत कम लोग जो हैं वहां पर उपस्थित हुए, काफी कम ऑफिसर्स जो हैं वहां उपस्थित हुए। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन था कि जो मेजर फोर्सेस, मेजर ऑफिसर्स हैं, मैक्सिमम ऑफिसर्स हैं, वो इस हक में नहीं है कि वो अपने प्रेजेंट आर्मी चीफ को रिप्लेस करें। तो इसलिए ये जो है इनकी कार्रवाई जो है वो नोटिस के अंदर आ गई और एज पर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं अभी इन्हें सर्वेलेंस के अंडर रखा गया है। जी। और मेरा मानना है कि जब किसी प्रकार का, इस प्रकार का आर्मी चीफ के अगेंस्ट या पूरी आर्मी के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करता है या इन्वॉल्व होता है, तो सर्टेनली आर्मी जो है उसके बरखिलाफ एक्शन लेगी और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस जनरल रहमान जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं उनके अगेंस्ट किस प्रकार का एक्शन लिया जाता। बट मैं श्योर हूं, मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि उन अफसरों के बरखिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बांग्लादेश के अंदर। आज की तारीख में रोहित जी, जी। जिस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, तो जो इनके प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं वो मुझे एक सेंसिबल व्यक्ति हैं जो कि सोचते हैं कि किन चीजों में बांग्लादेश की आवाम और बांग्लादेश का भला छुपा हुआ है। लेकिन जो वहां पे जिहादी तत्व हैं वो इस प्रकार की सोच के बरखिलाफ हैं। वो प्रेजेंट आर्मी चीफ को नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है कि आर्मी चीफ जो है वो भारत के प्रति काफी नर्म रुख रखते हैं और वो शेख हसीना को भी बांग्लादेश से निकालने में उनका काफी हाथ रहा था। बांग्लादेश के जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं बड़े सुलझे हुए हैं और तकरीबन 40 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है। उनके फादर इन लॉ भी जो थे वो 1997 से लेके 2000 तक जो है बांग्लादेश के आर्मी चीफ रह चुके हैं। हाँ, अगर बांग्लादेश के अंदर सेना का तख्ता पलट होता है तो ये हमारे लिए एक प्रकार से काफी इम्प्लीकेशन पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर सेना के प्रमुख या सेना के अंदर भी जिहादी तत्व या रेडिकलाइज उनकी फोर्सेस हो जाती हैं तो उसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर्स के अंदर जो हैं एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, सेडिशन, सबोटाज, ये हरकतें बढ़ेंगी, क्योंकि
जो रेडिकल एलिमेंट्स होंगे बांग्लादेश के अंदर, दे विल बी गाइडेड बाय द पाकिस्तान आईएसआई। और पाकिस्तान के बारे में रोहित जी मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दिल के अंदर से अभी भी वो दर्द है जो उन्होंने 1971 के अंदर जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी। तो वो क्या चाहते हैं कि उनकी शय के ऊपर बांग्लादेश के अंदर से एक प्रकार से लेट मुजीबर रहमान की लिगेसी को खत्म किया जा रहा, उनके म्यूजियम को तोड़ दिया गया, उनके घर को बर्बाद कर दी गया, करेंसी जो उनकी टका होती है उसके ऊपर से उसकी फोटो निकाल दी गई है। तो बेसिकली पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं कर सके, मुजीबर रहमान का, कम से कम हम अपनी ह्यूमिलेशन का बदला उसकी बेटी से लें। इसलिए ये जिस प्रकार का भी जो घटनाक्रम हुआ पिछले साल अगस्त के बाद, उसके अंदर से ये निकल कर आता है कि इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तख्ता पलट के अंदर। ऑफ कोर्स बाहरी ताकतें भी थी, अमेरिका का भी नाम पड़ रहा है और देशों का भी नाम पड़ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है। और जिस वजह से, लेकिन अगर आप ये देखिए रोहित जी, एक कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक छात्रों का एक आंदोलन होता है, एक कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो जॉब रिजर्वेशन करते थे बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों जनरेशन के लिए जी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो छात्रों का आंदोलन जो है जॉब रिजर्वेशन से था, वो हिंसक भीड़ ने किस प्रकार से कुछ इतना कोहराम मचा दिया कि एक चुनी हुई सरकार जो है उसका तख्ता पलट दिया। छात्रों की हिंसक भीड़ के ऊपर तो इतनी ताकत थी नहीं, उनके पास तो इस प्रकार के ताकत या इस प्रकार का सपोर्ट बेस नहीं था। तो ऑब्वियसली बाहरी ताकतों ने उन एजिटेशन को बढ़ावा दिया, उन्हें फंडिंग की, और इसमें जो नाम आ जाते हैं उछल के पहले नंबर के ऊपर जो आ जाता वो पाकिस्तान का आ जाता, और बाकी जो देश हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, लेकिन प्रमुख जो है पाकिस्तान जो है वो पर्दे के पीछे से जो है अपना खेल खेल रहा है। वही जो जिहादी सोच रखने वाले आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको वो इंस्टिगेट कर रहा, उनको मोटिवेट कर रहा है कि जो प्रेजेंट इनके बांग्लादेश के आर्मी चीफ है उनको हटाया जाए। ठीक है, मैं एक शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अब सारी तस्वीर कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर हो गई है शोएब चौधरी जी। अब जनरल को भी पता लग गया है कि भाई मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी, लेकिन मेरे जो जवान हैं वो मेरे साथ थे, इस वजह से ये साजिश खत्म हो गई, नेस्तनाबूद हो गई। क्या अब जनरल इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे बांग्लादेश में? रोहित भाई देखिए, ये हमारे जो चीफ है जनरल वकारुज्जमान साहब, उन्होंने एक कसूर की। क्या कसूर की कि कई महीने पहले ये यूनुस हुकूमत राज ने कई टॉप जनरल्स जो हमारे खुफिया एजेंसी डीजीएफए के चीफ थे उनके खिलाफ, और हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है डीजीएफए उनके जो चीफ हेड थे, सबके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की केस लगा दी। अच्छा, बाद में क्या किया, यूनुस ने कैंटोनमेंट के अंदर पुलिस भेजा उस जनरल्स के घर घर में उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए, और साथ में एंटी करप्शन एजेंसी को भेज दिया। कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम वो डीजीएफआई के डीजी थे, कहा कि उनके घर में 2.5 करोड़ टाका मिला। और बाद में ये इंडियन न्यूज में ही हम लोगों ने, हमारे पुलिस ने हम लोग जो कहा ये झूठ है, ये एक नाटक है, बाद में वो चीज को दफन कर दी। सो वकारुज्जमान साहब का कसूर है कि एक आर्मी जनरल, ही द चीफ ऑफ द आर्मी, हाउ ही अलाउज the illegitimate government to bring charges against the generals। ये कोई रिटायर्ड जनरल से नहीं, वो जनरल जो एलपीआर में है सबके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का खिलाफ मुकदमा लगा दी। और उस वक्त वकारुज्जमान साहब ने की ये काम को टॉलरेट करके वो जो पाकिस्तानी आईएसआई एलिमेंट थे उनके खिलाफ जो ये काम करे। बिल्कुल, जनरल को पता लग चुका है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा था, सारी साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब ये भी साफ हो चुका है एक बार फिर से कि भाई यूनुस जमाती एक हैं, आईएसआई उनका नया दोस्त है, लेकिन जनरल इस तिकड़ी से क्या बदला लेंगे, क्या इस तिकड़ी को सबक सिखाएंगे,